दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर ने अपने साथ कुछ डॉक्टरों को मिला के और बाकी डॉक्टरों का किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके जिसकी सैलरी सिर्फ 1 लाख और 1.5 लाख रुपए है उसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके 1.5 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया है बैंकों से। और किस तरह से बैंकों को चूना लगाया है और जो ये चूना जो लगाया है वो खुद एक MBBS डॉक्टर है उसने लगाया है। राजस्थान के 100 से ज्यादा नामी डॉक्टर बड़ी ठगी के शिकार हो गए। कंपनी में इन्वेस्टमेंट और मुनाफे का लालच देकर इनकी डिग्रियों पर लोन लिया गया। इसमें गैंग का सरगना तो 2 साल में अरबपति बन गया, लेकिन शिकार हुए डॉक्टर बैंकों की डिफॉल्टर बन गए। हमारा जीना मरना ही मुश्किल हो गया था। ये मानो कि केवल सुसाइड तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर घर वालों ने बहुत समझाया। मां ठगी का जाल बुनने वाला सरगना डॉक्टर राम लखन डिसानिया अपनी नर्स को असिस्टेंट बनाकर डॉक्टरों को फंसाता था। इसके लिए वो लग्जरी गाड़ियों से डील करने जाता और 5 स्टार होटल्स में पार्टियां अरेंज करता था। वो इन्हें अपने माइंस जैसे बड़े बिजनेस का पार्टनर बनाने का झांसा देता था। ये ब्रोकर हाउस भी बताता और रिपब्लिक एक पब बताता था, अपना टेरेसा ग्रीन का एक प्रोजेक्ट 14 मंजिल का अपना बताता था। इस तरह 15-20 चीजें बता के बोलता था हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। झांसे में आने के बाद ये ठग डॉक्टर्स की डिग्री और दूसरे पेपर की मदद से एक साथ 10 से ज्यादा बैंकों से लोन उठा लेते थे। मेरी सैलरी पे मेरी कैपेसिटी 10 से 15 लाख लोन लेने की है। मेरे को 1.5 करोड़ लोन सैंक्शन पता नहीं बैंक वालों ने कैसे कर दी। 2 महीने बीतने पर जब पैसा रिटर्न नहीं आया तब उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगे जा चुके हैं। कई डॉक्टर डिप्रेशन में हैं। काफी डॉक्टर से साइकेट्रिक पेशेंट हो चुके हैं। मैं खुद मेडिसिन ले रहा हूं, मैं पैनिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा हूं इस टाइम। मामले का खुलासा होने के बाद भी ये ठग डॉक्टरों को दूसरे शिकार लाने पर पैसे वापस देने का लालच देता रहा। अगर ये न्यूज एक बार पेपरों फ्लैश हो गई और ये पैसा 40-50 करोड़ रुपए आपके पास अगले 1 से 1.5 महीने में आने की पूरी संभावना है। जो हमने आपसे 6 महीने पूरे लिए थे उसमें से लगभग 3 से 4 महीने पूरे हो गए। पूरे 6 महीने में पूरी समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे पे भरोसा तो करना पड़ेगा। 2019 में दर्ज FIR पर जयपुर पुलिस ने हाल ही में इन ठगों को डूंगरपुर से गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक ये कई डॉक्टर्स को अपना शिकार बना चुके थे। 90 डॉक्टर के ग्रुप में इसने लेकर इनको भारी मात्रा में पैसा कमाने का झांसा देकर किया और फिर 2 दर्जन मामले इसके खिलाफ कमिश्नरेट में दर्ज हैं। फिलहाल दोनों ठग पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन डॉक्टरों को उनके करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर ने अपने साथ कुछ डॉक्टरों को मिला के और बाकी डॉक्टरों का किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके जिसकी सैलरी सिर्फ 1 लाख और 1.5 लाख रुपए है उसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके 1.5 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया है बैंकों से। और किस तरह से बैंकों को चूना लगाया है और जो ये चूना जो लगाया है वो खुद एक MBBS डॉक्टर है उसने लगाया है। और उसने ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ रखी है, कुछ नाम है डॉक्टर्स के कि किसने लगभग 1 करोड़ 67 लाख 63 लाख 1 करोड़ 60 लाख 55 मतलब अच्छे खासे अमाउंट, मतलब टोटल 36 पीड़ितों के नाम अभी फिलहाल मिले हैं। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो वो डॉक्टर है जो नीले कलर की शर्ट में मुंह छुपाए बैठा हुआ है और उसके असिस्टेंट है जिन्होंने पूरा गैंग चला रखा है। और किस किस तरह से फंसाया गया है ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखिए, इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा कि जिससे कि आपको पूरा न्यूज़ कवर कर लीजिए। फिलहाल मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि ये मेन पढ़ लेते हैं। डिग्री रखकर एक साथ 10 बैंक से उठाया 1 करोड़ 38 लाख का लोन। डॉक्टर सतवीर ने बताया कि डॉक्टर रामलखन ने मुझसे कहा कि मेरे कई बिजनेस हैं जिसमें कई डॉक्टरों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, उनमें से 1 लाख रुपए के बदले हर महीने 7 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देता हूँ। मतलब 1 लाख वो अगर लेगा डॉक्टर दूसरे कस्टमर के अकाउंट से, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स से जो लोन लेगा तो 7 से 8% का उसको प्रॉफिट मिलेगा, इस तरीके से उसको बोला गया। उसने कई डॉक्टरों के बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिखाया जिसमें रेगुलर फंड भी आ रहा था। उसने कहा बिजनेस में पैसे लाने के लिए आपको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, बैंक से लोन की व्यवस्था मैं करा दूं। मतलब उसकी बैंकों से इतनी सेटिंग है, मतलब बैंक के ही कर्मचारी इतने चोर लोग हैं जो ऐसे चोर लोगों से मिले हुए हैं जो कि उनको लोन पास करा देते हैं जिनका कि पहले से अच्छा खासा चल रहा होता है लोन। आपको केवल 3 चीजें देनी है, आधार कार्ड, आपके डॉक्टर की डिग्री और सैलरी स्लिप। बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी जबरदस्त सेटिंग है कि केवल डॉक्यूमेंट्स लेके जिसकी सैलरी लाख रुपए उसके उससे 1.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में उठा लिए गए। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने पहली बार तो मना कर दिया। फिर मैंने कुछ महीनों बाद उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग कभी पब में होती थी, कभी रेस्टोरेंट में, तो कभी इनके वर्ल्टेड पार्क में बने ऑफिस में। ये वो डॉक्टर है, पीड़ित है जिसके अकाउंट से जिसके नाम पे पैसा उठा लिया गया।
ये उनमें से एक है 38 लोगों में से। मुलाकात के बाद नेहा जैन भी संपर्क में रहती थी। डॉक्टर रामलखन उसे अपना सेक्रेटरी बताता था। एक मुलाकात में उसने मुझसे सर्किल के 2 डॉक्टरों के बैंक स्टेटमेंट दिखाए जिसमें हर महीने मुनाफे का फंड ट्रांसफर हो रहा था। बैंक की लोन ईएमआई भी ये लोग भर रहे थे। ऐसा कह के वो लोग भरोसे में आ गए। इसके बाद डॉक्टर सदीप बताते हैं कि इन बातों से मैं डॉक्टर पृथ्वीराज की बातों में आ गया। हमारे मन में डर भी था। तब डॉक्टर रामलखन ने मानसरोवर में चल रहे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट को खुद का बताया। उसने मुझे 4 फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट सौंपते हुए कहा कि यदि पैसे नहीं चुकाए तो आप मुझे इनकी रजिस्टर करवा देना। इसको बाद में मैं पैसे देने के बाद राजी हो गया। इस तरीके से बोला। धोखाधड़ी का असली खेल ऐसे करती थी ये गैंग। अब आगे पढ़ लेते हैं। जब शुरू हुआ असली खेल, दोनों डॉक्टरों के पहले से हाउसिंग लोन चल रहे हैं। मतलब जिन डॉक्टरों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए उस फ्रॉड डॉक्टर्स को, उसके ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहे हैं। ऐसे में अनुमान था कि उनके डॉक्यूमेंट्स से मुश्किल से 10 से 20 लाख रुपए का लोन पास होगा। यही सोचकर दोनों डॉक्टरों ने अपनी डिग्री और डॉक्यूमेंट डॉक्टर रामलखन और नेहा जैन को सौंप दिए। अगले दिन असिस्टेंट नेहा जैन कई बैंकों के दस्तावेज लेकर पहुंची और साइन करने को कहा। जब सवाल किया कि इतने बैंक के कागज क्यों, तो जवाब था कि बैंक कम ब्याज दरों पर लोन देगा, वहीं से फाइल अप्रूव करवाएंगे। ऐसे में पीड़ित ने साइन भी कर दिए। डॉक्टर सतवीर और डॉक्टर पृथ्वीराज के अनुसार कुछ दिन बाद सरकारी और काफी प्रतिष्ठित बैंकों, ये लोग बैंक का नाम बताने से डर रहे हैं ताकि बैंकों की पोल ना खुल जाए। अब देखो ये लोग भी डर रहे हैं। यहाँ पे न्यूज चैनल वाले भी न्यूज वाले जो न्यूज ये कवर की गई है उन्होंने बैंक का नाम नहीं बताया ताकि बैंकों की जो धांधली है वो खुल ना जाए। बेसिकली निजी बैंकों को मिलाकर लोन फंड ट्रांसफर के मैसेज आने लगे। डॉक्टर सतवीर के पास 10 अलग अलग बैंकों के खाते में 1,38,00,000 रुपए डिपॉजिट होने के मैसेज आए। वहीं डॉक्टर पृथ्वीराज के खाते में 6 मैसेज में 61 लाख रुपए से अधिक होने की जानकारी मिली। तब डॉक्टर सतवीर ने नेहा जैन से संपर्क किया तो जवाब मिला कि मैसेज आने दो, हम बैंकों से बात कर लेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में पीड़ित डॉक्टरों के खातों से ये रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर होने लगी। मतलब पैसा आया तो उनके अकाउंट में, लेकिन उनके अकाउंट से भी उन लोगों ने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया जो फर्जी डॉक्टर ये सारा खेल खेल रहे थे। तब पता चला कि जो चेक साइन करके दिए थे वो बैंक में लगाकर डॉक्टर रामलखन ने सारे पैसे अपने खाते में विड्रॉ कर लिए। फिर दोनों से संपर्क किया तो दिलासे दिए, घबराए नहीं, यही पैसे हम आपके बिजनेस में लगाएंगे और ईएमआई हम देंगे, मुनाफा भी आपके खाते में ट्रांसफर होगा। ये प्रैक्टिस मुंबई में काफी चल रही है जिसका कि इन्होंने यहाँ पर अभी जयपुर में यूज किया है, बेसिकली राजस्थान में यूज किया है। दोनों पीढ़ी डॉक्टर एक साथ इतना लोन मिलने से हैरान थे क्योंकि 1 लाख की सैलरी पर पहले से ही 40 लाख का लोन चल रहा था। आपस में बैंकों को पता ही नहीं चला कि अन्य बैंकों ने भी सेम डॉक्यूमेंट्स पर लोन दे दिया। जब पड़ताल की तो पता चला कोई बैंक किसी लोन को अपने रिकॉर्ड में अपडेट करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगाता है। नेहा जैन ने लोन प्राप्त कराने के लिए बैंक के एजेंट के जरिए अधिकारियों से मिलीभगत कर रखी थी। इससे पहले कि लोन रिकॉर्ड में सिविल स्कोर में अपडेट हो, पहले ही सभी बैंकों से लोन करवा लेते थे। डॉक्टर सतवीर ने बताया कि 1,38,00,000 रुपए के लोन की 2.5 लाख रुपए की ईएमआई थी जो कि मेरे लिए चुकाना संभव नहीं था। जब 1-2 महीने बीते और एक भी पैसा रिटर्न नहीं आया तब जाकर एहसास हुआ कि ठगा जा चुका हूं मैं। कुछ डॉक्टर डिफॉल्टर हो गए और कुछ खुद को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा भर रहे हैं। ऐसे में कुछ डॉक्टर्स के पीछे बैंक वाले भी पड़े हुए, मतलब रिकवरी वाले भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये वो डॉक्टर सतवीर हैं जिनकी की अभी रिकवरी वाले लंका लगा रखी होगी, ये हम समझ सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि तो ये दोस्तों न्यूज़ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप पूरी न्यूज़ पढ़ लीजिए, काफ़ी लेंथी न्यूज़ है। 100 डॉक्टर से ठगी करके अरबपति बन गया है ये डॉक्टर नर्स का गैंग जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।